अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल माजिद हुसैनी। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, करारदाद नंबर 121 को पास करके। और 2 टुकड़ों में बांटना ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के मीसाक़ और उसके पैमाने, उसके अहद के ख़िलाफ़ था। और मज़ीद ये भी कि बंटवारा भी जो वहाँ के फ़लस्तीनी लोग हैं, जो फ़लस्तीनी मुसलमान थे, उनको कम दिया गया, और जो बाहर से लोग आए थे यानी यहूदी, उनको ज़्यादा दिया गया। ये 54% अराज़ी यहूदियों के नाम कर दी गई, यहूदियों को दे दिया गया, और सिर्फ 45% हिस्सा, 45% ये फ़लस्तीनियों को दिया गया, और 1% को बैनुल अक़वामी हिस्सा करार दिया, यानी इंटरनेशनल एरिया करार दे दिया गया। लेकिन महज कुछ महीनों के बाद 1948 14 मई यानी 14 मई 1948 को सहयूनियों ने इज़राइल का ऐलान कर दिया और अरब फ़ौज को शिकस्त दे दी। अरब इसराइल जंग में अरब की नाकामी इसलिए हुई कि उनकी फ़ौज की बदनज़मी, नातजर्बाकारी और बुरी क़ियादत का नमूना पेश कर रही थी। लिहाजा आइए आज हम बात करते हैं फ़लस्तीन, अल-कुदस, बैतुल मुक़द्दस, ईलिया, मस्जिद अक़सा, मस्जिदुल क़िबला के मुताल्लिक़। ये तमाम नाम मैंने इसलिए गिनाए हैं कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं वो मस्जिद अक़सा को जानते हैं, फ़लस्तीन को जानते हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियात इसके मुताल्लिक़ क्या हैं, यानी इस्लाम के अंदर फ़लस्तीन की हैसियत या अल-कुदस की हैसियत, मस्जिद अक़सा की हैसियत क्या है, इस मामले में हमें जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि वजह यह है कि अभी के दौर में, अभी के वक्त में जिस तरह के हालात चल रहे थे 1 हफ़्ते 10 दिन से, और बीच में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो के आने में ताख़ीर इसलिए हुई कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लिहाजा इस पर मुताला और इसके सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना, इसमें वक्त मुझे ज़्यादा लग गया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारे अपने आप को मुफक्किरीन कहने वाले लोग भी इस चीज़ का दिफा कर रहे हैं, यानी कि मस्जिद अक़सा से दूर रहने की हिमायत मुसलमानों को कर रहे हैं, और इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं क्यों खून खराबा, हिकमत अपनाया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और इसको कयास कर रहे हैं बाबरी मस्जिद पर कि बाबरी मस्जिद में 29 साल, 30 साल, 40 साल तक मेहनत की, लेकिन आखिर क्या हुआ। बाबरी मस्जिद ज़मीन है तो मस्जिद अक़सा आसमान है। आपकी कयास ये कम इल्मी का सबूत दे रही है। इसकी वजह यह है कि आप कुरान करीम का मुताला आपके पास नहीं है। कुरान करीम ने मस्जिद अक़सा को या अल-कुदस को, फ़लस्तीन को क्या हैसियत दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हैसियत दी है, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया यानी रोए ज़मीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद के मुताल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं उस मस्जिद के मुताल्लिक़ जिस मस्जिद का जो दर्जा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3रे नंबर का दर्जा दिया है, यानी हरमैन, पहले काबा हरम, और दूसरे नंबर पे मदीना, और 3रे नंबर पे मस्जिद अक़सा। और दुनिया के अंदर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद के मुताल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, या उस सरजमीन के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम अंबिया पैदा हुए, ज़्यादातर अक्सर अंबिया वहीं पैदा हुए, इब्राहीम, खलील, लूत, ईसा, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ये सारे के सारे। क्या उस सरजमीन के मुताल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, या उस सरजमीन के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला सूरह इसरा आयत नंबर 1 में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। लिनुरियहू मिन आयातिना का मतलब क्या है? इसमें अल्लाह ताला फरमाता है ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं निशानियों को, अपनी निशानियों को, हमारी निशानियों को, ताकि तुम देखो। अब मुझे ये बताए कि अल्लाह ताला क्या दिखाने के लिए रसूलुल्लाह को मेराज में मस्जिद अक़सा लेकर गया। ये सारी बातें हैं, ये तमहीदी बातें मैंने इस वजह से बयान की कि आपको बहुत सारी बातें इस तरह से मिलेंगी कि हिकमत का मज़दा सुनाते सुनाते जंगे हज, जंगे बदर को लोग भूल रहे हैं, और ये भी भूल रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है। 1200 साल तक हुकूमत मुसलमानों की है, इस्लाम की, मुसलमानों की हुकूमत रही है। फिर उसके बाद 1948 में इज़राइल का क़याम होता है, और उसके बाद आप इस तरह से सफाई पेश कर रहे हैं कि वो यहूदियों की सरजमीन है। आप मैप देखें, इस मैप के अंदर आपको पता चलेगा कि 1948 में फ़लस्तीनी
क्या है, फलस्तीन कहां तक है। और अभी 2019-2020 में आप ये देखें इस मैप के अंदर क्या दिखाया जा रहा है। लिहाजा हम आज मुख्तसर अंदाज में पहले हम समझेंगे कि फलस्तीन क्या है, फिर समझेंगे बैतुल मुक़द्दस और अल कुदस क्या है, फिर मस्जिद अक्सा के मुतालिक हम समझेंगे। मस्जिद अक्सा के मुतालिक भी लोगों को नहीं पता कि मस्जिद अक्सा असल एक छोटी मस्जिद का या एक जामे मस्जिद का नाम नहीं है, बल्कि एक कंपाउंड का नाम है, एक चहार दीवारी का नाम है। उसके अंदर कई मस्जिदें हैं, कई कुब्बात हैं, कई कुब्बे हैं, उसके अंदर कई नहरें हैं, कई कुएं हैं, बहुत बड़ा एरिया है। उन तमाम को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और जो फजीलत आई है कि उस मस्जिद के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर जिस शख्स ने एक नमाज पढ़ी उसको 250 नमाजों का सवाब मिलेगा। एक हदीस और बयान की जाती है मुक़र्रिरों के जरिए से 500 नमाजों का सवाब। यह रिवायत ज़ईफ़ है, सही रिवायत के मुतालिक 250 है। लिहाजा आप मस्जिद अक्सा को भी समझे, मस्जिद अक्सा क्या है, मस्जिद क़िबला क्या है, मस्जिद मेराज क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम मुख्तसरन आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि फ़लस्तीन का रकबा कितना बड़ा है। फ़लस्तीन का कुल रकबा तकरीबन 27,009 मरबा किलोमीटर है। साहिली इलाका 407 मरबा किलोमीटर है। और फ़लस्तीन के मुख्तलिफ नाम रहे हैं जिसको अक़वाम ने अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन जो मशहूर नाम और पुराना नाम है वो है अर्ज़ कनान, और दूसरा नाम है बलस्तीन। और यही बलस्तीन अरबी में आकर, यानी अरबी ज़बान में आकर फ़लस्तीन हो गया। ये दो लफ्ज़ों से बना है। ये एक लफ्ज़ है फ़लस जिसका माना है छिलका, और तीन जिसका माना है मिट्टी। इसमें इस जानिब इशारा है कि इस इलाके के लोगों का पेशा ज़राअत, खेती बाड़ी थी। और फ़लस्तीन ये एक मुल्क है, फ़लस्तीन ये एक अभी मुल्क है। और अहादीस मुबारका में और कुरानी आयात में इसको शाम की सरजमीन से ताबीर किया गया है, शाम की सरजमीन में इसको समेटा गया है। यानी ये अर्ज़ फ़लस्तीन को शाम, यानी आज का जो सीरिया कहा जाता है, वो एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, छोटा सा मुल्क माना जा रहा है, लेकिन शाम की सरजमीन में ये सारा का सारा इलाका आता था, जिसको कुरान करीम और अहादीस नबविया ने जिस तरह से जो इस ज़मीन को खिताब किया है वो शाम की सरजमीन से खिताब किया है। लिहाजा ये फ़लस्तीन, इसमें कई सारे शहर और कई सारे देहात हैं। मैं आपको तारीख बताऊंगा, यानी हिस्ट्री बताऊंगा मुख्तसरन 1948 से पहले, यानी 1948 के बाद 14 मई 1948 को इजराइल का क़याम हुआ, और 14 मई 1948 से पहले फ़लस्तीन का जो रकबा था, उसके शहर थे और इलाके थे, उसके मुतालिक आपके सामने चंद बातें बयान करूंगा कि आखिर फ़लस्तीन है उसके अंदर शहरों की हैसियत क्या है, और किस शहर में हमारा मस्जिद अक्सा है और किस शहर की क्या हैसियत है। लिहाजा फ़लस्तीन में 1948 से पहले तकरीबन 27 शहर, 27 सिटीज़, 935 गांव और कई कबाइल वहां रहते थे और मौजूद थे। ये सारे के सारे मौजूद थे, जिनमें मशहूर शहर अल कुदस है। अल कुदस का ही नाम बैतुल मुक़द्दस है और नाम ईलिया है, कई नाम से पुकारा जाता है। अल कुदस, बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस या ईलिया। बहुत सारे हजरात हैं जो मस्जिद अक्सा को ही बैतुल मुक़द्दस समझते हैं, लेकिन नहीं, बैतुल मुक़द्दस उस शहर का नाम है जिस शहर के अंदर मस्जिद अक्सा है। तो अल कुदस या बैतुल मुक़द्दस या ईलिया। अब ये शहर 5000 साल पहले बयूसियों ने इसको इस मकाम पर आबाद किया था, और उसी वक्त से ये फ़लस्तीन के दारुल सल्तनत की हैसियत से काम कर रहा था। दारुल सल्तनत यानी राजधानी, कैपिटल की हैसियत से इसका मकाम जो था वो कैपिटल का मकाम था, और आलमी सतह पर, दुनियावी सतह पर एक दीनी, तारीखी और सकाफती मरकज़ की हैसियत से मारूफ था। ये फ़लस्तीन का मरकज़ी और अहम तारीखी शहर है। मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना के बाद तीसरा अहम शहर यही शहर अल कुदस है, बैतुल मुक़द्दस है, ईलिया है। और इस शहर को यह हैसियत हासिल हुई है मस्जिद अक्सा की वजह से। वही मस्जिद अक्सा इसी शहर में वाक़ है। अब दूसरे नंबर पे एक शहर है अल खलील,
اور اس شہر کا نام الخلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام الخلیل ہے، الخلیل سٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر میں مدفون ہیں، اسی شہر میں مدفون ہیں، اسی شہر میں ان کی قبریں ہیں۔ یہ شہر مغربی پٹی اور بیت لحم کے جنوب میں واقع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہر حضرت تمیم داری کے حوالے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ شہر شمالی افریقہ کے والی اور فاتح اندلس قائد موسیٰ بن نصیر کی جائے پیدائش ہے۔ میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ایک شہر نابلس۔ یہ شہر القدس یعنی بیت المقدس شہر اور مغربی پٹی کے شمال میں ہے، اور یہ عیبال اور جرزیم دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی بیچ میں ہے۔ اس کو صحابی جلیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہاں معروف علماء پیدا ہوئے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ المقدسی، علامہ المرداوی، اور اسی طرح سے محمد غزہ اور دوسرے علماء اور ائمہ کرام یہاں پیدا ہوئے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ نابلس۔ اور ایک تیسرا شہر غزہ، یہ بہت ہی مشہور و معروف شہر ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل شہر ہے، اور یہی وہ شہر ہے جس پر قبضہ جمانے کے لیے اسرائیل ہمیشہ سے اس پر حملے کرتا رہا ہے اور آتش زنی کرتا رہا ہے اور اس پر بمباری کرتا رہا ہے۔ یہ غزہ پٹی، جس کو غزہ پٹی کہا جاتا ہے، غزہ شہر، یہ جنوبی فلسطین کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے۔ مصر اور فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان ہمیشہ سے تجارتی مرکز یعنی کہ فائنینشیل سینٹر رہا ہے اور گزرگاہ کی حیثیت سے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی بڑے دادا ہاشم بن عبد مناف کا اسی شہر میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے، اسی لیے اس کا نام غزۃ ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام غزۃ ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا نام تھا، ہاشم بن عبد مناف، اور یہی وہ شہر ہے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک شہر کا نام ہے یافا۔ اس کو عروس البحر المتوسط یعنی بحر متوسط کی دلہن کہا جاتا ہے۔ یافی کنعانی لفظ یعنی خوبصورت کی بدلی ہوئی شکل ہے یافا، یافی کی بدلی ہوئی شکل یافا ہے۔ یہ کنعانی لفظ تھا جس کا معنی ہے خوبصورت۔ یہ 5000 سال سے زائد قدیم کنعانی شہر ہے۔ فلسطین کے درمیان علاقوں اور بطور خاص القدس کے لیے ایک بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے قریب تل ابیب شہر بسایا گیا۔ تل ابیب یافا اپنی بندرگاہ، وہاں کے خاص سنتروں اور تجارتی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک شہر ہے بیت لحم۔ یہ شہر القدس کے جنوب میں واقع ہے۔ اسی شہر میں المہد چرچ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دینی اور تاریخی مقام کی وجہ سے، القدس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ شہر ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک شہر ہے الناصرہ۔ یہ طبریہ اور حیفا کے درمیان واقع ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ مقدس شہر ہے۔ اسی میں کنیسۃ البشارہ یعنی البشارہ چرچ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی۔ انگور اور زیتون کے درختوں سے مالا مال یہ شہر ہے۔ یہ شہر الناصرہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد ایک شہر ہے اریحا۔ بحر میت یعنی ڈیڈ سی، آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ یا ویڈیوز وغیرہ میں ڈیڈ سی کو دیکھا ہوگا۔ بحر میت کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، عربی میں۔ بحر میت کے شمال میں واقع ہے یہ شہر اریحا، اور یہاں قصر ہشام جیسے آثار قدیمہ اسی میں موجود ہے، اسی شہر میں موجود ہے۔ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کی عمر 10,000 سال سے زائد ہے۔ اس کے بعد ایک شہر ہے رام اللہ۔ اس کو انگلش میں رم اللہ کہا جاتا ہے، اور جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں رام اللہ کی جگہ رم اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شہر فلسطین کے وسطی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں مغربی پٹی میں القدس کے شمال میں واقع ہے، یعنی بیت المقدس کے شہر کے شمال میں واقع ہے۔ رام اللہ وہ 2 کلمات سے مرکب ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے
وہ معروف اقوال ہیں، ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ رام کنعانی کلمہ یعنی بلند جگہ ہے، رام کے معنی بلند جگہ ہے، کنعانی لفظ ہے، اور عربوں نے اس کے ساتھ اللہ کا اضافہ کر دیا، اسی لیے یہ رام اللہ بن گیا۔ موجودہ دور میں اہم سیاسی مقام حاصل ہے، اکثر حکومت ادارے اسی شہر میں واقع ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور شہر ہے لد، یہ فلسطین کا قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے، القدس سے 38 کلومیٹر دور شمال مغرب کے جانب میں واقع ہے۔ یہ 600 قبل مسیح میں آباد کیا گیا تھا، یہ شہر کو 600 قبل مسیح میں آباد کیا گیا تھا، اور 1937 سے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم ہے۔ لد، شہر لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم ہے۔ باب اللد کے پاس ہی دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس پر مسلمانوں کے علماء کا، اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور شہر ہے اسقلان۔ اسقلان القدس سے 65 یعنی 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے، یہ بھی قدیم شہر ہے جس کو کنعانیوں نے آباد کیا۔ اسقلان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الرباط قرار دیا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور جلد 11 اور روایت نمبر 88 یعنی 88 کے اندر موجود ہے کہ بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ اور حفاظت کے افضل ترین جگہ اسقلان ہے۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی اسی شہر کی طرف منسوب ہے، اسی لیے ان کو حافظ ابن حجر الاسقلانی کہا جاتا ہے۔ الاسقلان جو شہر ہے اسی کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا قبیلہ اسقلان میں رہتا تھا، اور پھر مدینہ کی طرف، بعد میں انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ یہ مختصر سی باتیں فلسطین اور اس کے جو مشہور شہر ہیں اس کے متعلق میں نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے مسجد اقصی کے متعلق چند ضروری باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔